मेरी तमाम पूरे वोटर से, इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज़ का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज़ को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। आपको क्या लगता है कि माधवी लता कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है? मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कम्युनल नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए और गरीबों की से इंसाफ हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, तो वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे, नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन 75 साल प्रधानमंत्री का, 75 साल के रिटायरमेंट के बाद 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आप नहीं, आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफ़ेद हैं उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओ इसी वैसे, अरे भाई सब चीज़ है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात? 400 पार का नारा अभी भी आपको लगता है सर पॉसिबल है? 400 पार? देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब,
तो ये मैसेज जा चुका है। तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए, ऐसा कैसा होगा? वोट आप प्रचार करने अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। आसिफ जी, आज तेलंगाना के चुनाव के दिन कितना अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि दो बड़ी पार्टियां देश की, उनके बीच में टक्कर दिख रही है। रीजनल पार्टी बीआरएस कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, आप सिर्फ एक ही जगह से लड़ रहे हैं, कैसा इसको कैसे समझे आप एक तो हम लड़े हैं, मगर हर एक की जबान हमारे पे इस्तेमाल हो रही है, हर एक की दांत में हम आ चुके हैं। तो एक लड़ जरूर रहे हैं, मगर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना। रीजनल पार्टी नहीं, अब नहीं, देखिए मैडम, अब आप उसमें मत लिख जाइए मेरे को, मैं उस पर तबसरा नहीं करने वाला हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे मालूम।